Just wanted to know about yourself, your name, which university you are representing, your journey in the library domain, sir. University librarian last 13 years in Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Gujarat. I start my journey in library information science in 2000. More than 22 years I have spent in this profession, and I give very much happy and with my the work and the library services to give the users and the various types of the users, students, and we are as a librarian or maybe as a library as an institute, we are a part of the society. So it is our responsibility as a part of the society to give someone to the society, people, the citizen of the India or maybe city who want to the service related to the library. सर आपकी जर्नी में बेस्ट पार्ट क्या रहा आज तक, लाइब्रेरी डोमेन की जर्नी में बेस्ट पार्ट कोई? मेरी लाइब्रेरी जर्नी में तो वैसे काफ़ी सारे, मैं जहाँ पर भी मैंने काम किया है, वैसे मैंने 3-4 जगह पर काम किया है। जैसे भावनगर यूनिवर्सिटी में भी काम किया था, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में भी मैंने काम किया है, और आज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली बेटर जहाँ पर हमें लगता है कि भाई लाइब्रेरियन को जहाँ पर फ्रीडम मिलती है कि भाई आप जहाँ पर आपको लगे कि भाई आप आपके यूजर्स के लिए इतना भी काम कीजिए कि भाई दे आर सेटिस्फाइड विद द लाइब्रेरी, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का युग चल रहा है तो उसमें लाइब्रेरी को सरवाइव करना थोड़ा टफ हो गया है। तो वहां पर हमें सरवाइव के लिए स्टूडेंट को या यूजर्स को इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि स्टूडेंट लाइब्रेरी में आने के लिए विवश हो जाता है कि भाई आप मस्ट गो टू द लाइब्रेरी फॉर दिस एंड सो टाइप्स ऑफ द मटेरियल एंड ओनली लाइब्रेरी गिव दिस टाइप ऑफ द सोर्स। बिकॉज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पिछले 13 वर्ष से मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का चार्ज संभाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने काफी चेंजेस किए थे। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले कैटलॉग चल रहा था तो प्रिंट में, तो क्या होता है कि जब नई किताब आती है तो जब स्टूडेंट में हाथ में आते 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 6 महीने से 1 साल चला जाता है, क्योंकि लैक ऑफ द स्टाफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस टाइप ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम। तो हमने इमीडिएटली उसको हटाकर वेब ओपेक लाइब्रेरी ऑटोमेशन वहां पर इम्प्लीमेंट कर दिया, और वेब ओपेक और ओपेक के थ्रू इजीली स्टूडेंट गेट द रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच दे वांट। तो ये की भी बड़ी बात हुई। और फिर जैसे अभी रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है कि भाई डिमांड, अगर आप स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नया नहीं देंगे तो वो आपको उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, मेरा खुद का वेब पोर्टल था तो उसमें डिजाइन और डेवलपर के ओपन सोर्स सिस्टम ने ऐड किए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट को भी इतना सारा रिसोर्सेज अवेलेबल कर दिया, तो अब वो आते हैं। तो ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट है कि भाई इतने सारे स्टूडेंट आजकल के ज़माने में आ रहे हैं। Since you are one of India's Skibo inclusive librarian, please tell us your thoughts on inclusion in librarian. Why do we need inclusivity, especially for the people like जिनको print disability है, like blindness, या जिनको language barrier होता है? तो आपके क्या thoughts हैं inclusivity को लेके? एक्चुअली जब हमने आज से 5-6 साल पहले की मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर एक हम ब्लाइंड एसोसिएशन है आनंद की, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर हर साल 4 जनवरी के आसपास वो हेलन डे या होता है जो वो ब्रेल लिपि डे की वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो ब्रेल लिपि डे का जो सेलिब्रेशन होता था वो इस बार हम लाइब्रेरी में किया। मैं आज से 5-7 साल पहले की बात आपसे कर रहा हूँ। तो तब मैंने देखा कि भाई ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मोर देन 70 स्टूडेंट थे ब्लाइंड स्कूल के, वो सारे यहाँ पर। तो उसके लिए एक ब्रह्मा कुमारी से जी हमने एक बुलाया था, ब्रह्मा कुमारी जी को। तो उन्होंने हमें 2-3 किताबें ब्रेल लिपि में लिखी हुई उन्होंने गिफ्ट की। अब जब हमने ये देखा कि भाई ये तो ब्रेल लिपि जो लिखा हुआ है, जो मटेरियल ब्रेल लिपि में कन्वर्ट किया है, वही मटेरियल ये लोग यूज कर पाएंगे दिव्यांग जो लोग हैं। तो ये जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है।
तो इसके बारे में हम सोच रहे थे। इन बिटवीन यूजीसी का भी नोटिफिकेशन निकला था 2019 के आसपास कि डिसेबल पर्सन के लिए आपके लाइब्रेरी में कंपलसरी एक पोर्शन होना चाहिए। तो तब हमें कीबो के माध्यम से पता चला कि भाई ये कीबो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो रूटीन, जो आपके रेगुलर स्टूडेंट जो किताबें या रिसोर्सेज पढ़ते हैं, वही किताबें ये जो दिव्यांग लोग हैं वो इसका जो ब्रेल लिपि का ऑप्शन था उसमें रेगुलर बेस पे वो आराम से उसको ऑडियो फॉर्मेट में उसको लिसन करके इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। तो जब हमने इसके बारे में जब सुना, फिर हमने उसके ऑनर जो बोनी जी है उसके साथ बातचीत की अहमदाबाद में। फिर उन्होंने हमें सारा पैम्पलेट और ये सब उसके जो फीचर्स है वो मैं भेजा था और फिर यहाँ पर जो स्टूडेंट, मेरे यहाँ पर एक फैकल्टी मेंबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो ब्लाइंड है और वो अभी मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी भी करते थे। तो वो कभी कभी वो आनंद अहमदाबाद में जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर जाते थे। तो जब उसको पता चला कि भाई हमने ऑलरेडी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो भाईका का लाइब्रेरी है उन्होंने ऑलरेडी कीबो जो सब्सक्राइब किया है और उसी का यूज करते हुए स्टूडेंट को, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, उसके लिए ओपन कर दिया है। तो हैप्पी, बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे जो सारे, यहाँ पर जो मेरी आंखी और नियर अबाउट स्कूल के जो स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप वो यहाँ पर अभी तो 3-4 स्टूडेंट रेगुलर बेस पे उसका यूज कर रहे थे, अंडर ग्रेजुएट में थे। तो फिर हमें पता चला कि भाई ये तो बहुत बढ़िया सोर्स है। कीबो ने इतना अच्छा किया है कि भाई गूगल लिंक के साथ ये तो सॉफ्टवेयर अटैचमेंट है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज में किसी में भी आप सुनना चाहते हो वो सुन सकते हैं। आप मदर टंग गुजराती में सुनना चाहते हैं तो आप उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेट का ऑप्शन देकर आप आराम से सुनो। तो उसका बेनिफिट ये भी हुआ, जो रेगुलर स्टूडेंट जो इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो इसमें वो स्टूडेंट का कंसेप्ट और क्लियर हो गया नॉलेज के बारे में, एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। तो इट इज अ वेरी गुड एफर्ट कि भाई जो ये ट्रांसलेशन फैसिलिटी है, इसके कारण क्या हुआ कि भाई स्टूडेंट में एक रिवॉल्यूशन जैसा हुआ। जो दिव्यांग स्टूडेंट है तो उसका बेनिफिट है वो अपना कैरियर बहुत अच्छी तरह से उसको अभी बैलेंस कर सकते हैं, और एज ए जो रेगुलर स्टूडेंट है उसी के साथ वो कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी गुड। तो मैं इसके थ्रू कीबो की टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि भाई चलो उन्होंने अच्छा एक सोचा कि भाई चलो ऐसे रेगुलर जो हमारे रिसोर्सेस है वही यूज ये लोग भी करेंगे, तो उसको ऐसा भी नहीं होगा कि भाई हम इससे अलग है। ऑल द इक्वल, आत्मसम्मान की बात है। तो इसके लिए भी मैं कीबो का थैंक यू बोलता हूँ कि भाई चलो उन्होंने ये स्टेप जो लिया कि भाई जो रिसोर्सेज जो पहले ब्रेल के लिए स्पेसिफिक रहता था तो वो जरूरत ही नहीं है, अब रेगुलर भी चलेगा। तो कीबो की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और आसपास के जो दिव्यांग जो बच्चे थे उसका जो एजुकेशन ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़िया हुआ। और दूसरी एक और बात बताता हूँ, तो मैं रेगुलर बेस पे कोई डॉक्यूमेंट का हमें ट्रांसलेशन चाहिए तो वो भी हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो इसी के लिए यूज करना है, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है मेरे पास है तो उसकी भी हम फैसिलिटी दें। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कीबो के बारे में। और अभी रिसेंट में इतना उसका डेवलप हुआ तो अभी हमने और 2 मशीन सब्सक्राइब किए हैं, तो टोटल हमारे पास 3 कीबो मशीन है और उसका यूज भी हो रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी। तो सर आपके इंस्टीट्यूशन में और क्या क्या आपने इनिशिएटिव लिए हैं और इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए? कोई टेक्नोलॉजी आपने नई अपने इंस्टीट्यूशन में यूज करी हो? देखिए हमने अभी एक्चुअली क्या है कि अभी ये कीबो के लिए तो हमें जो भी अपडेट होता है तो रेगुलर हम कीबो की टीम के साथ कोरेस्पोंडेंस करते रहते हैं, और उसमें जो भी नया अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या कुछ भी होता है, नए फीचर्स आता है, तो वहाँ से हमें बोनी के थ्रू इन्फॉर्म करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट मिल रहा है कीबो की टीम से। दूसरी बात, हमने यहाँ पर एक स्पेशल इसके लिए एक लैब भी बना दिया है, इसमें कीबो का यूज कैसे करते हैं, तो पूरा एक पैम्पलेट हमने बनाकर यहाँ पर चिपका दिया है। तो जाके कोई भी स्टूडेंट अगर दिव्यांग के साथ आता है तो उसको कैसे ऑपरेट करते हैं तो उसको पता चल जाता है।
और जैसे जो रूटीन जो ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, तो इसको भी सपोज प्रिंट करके उसका भी कोई पेज अगर उसको पढ़ना है, तो वो भी हमने यहाँ पर फैसिलिटी दिया है कि वो पेज उसका प्रिंट लेकर वो स्कैन करके वो सुन सके। जी सर, कीबो ने आपकी कैसे मदद की नैक यूजीसी की गाइडलाइंस को लेके? देखिए, अभी 2019 में अभी ये जो यूजीसी का रेगुलेशन था हाँ जी। कि भाई डिसेबल पर्सन के लिए आपको लाइब्रेरी एक सेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो गाइडलाइन के हिसाब से थ्रू हमें ये कीबो की फैसिलिटी बहुत बेनिफिशियल हुई। इससे हमारा रैंकिंग भी बढ़ गया। इसमें जो हमारे जो क्लोज थे कि भाई फैसिलिटी पर दिव्यांग या फिजिकल डिसेबल पर्सन, तो वो हम फुलफिल कर सके। तो इसी के थ्रू क्या हुआ कि हमारा एनआईआरएफ रैंकिंग है, जैसे नेक है, तो उसमें ये पोर्शन के हमें काफी मार्क मिले। और एक अच्छी बात आपको ये बताता हूँ हाँ जी। कि जब हमारे यूनिवर्सिटी का कोई प्रेजेंटेशन होता है, तो जी। इसमें एक स्लाइड इसकी भी होती है कीबो की। जो मेजोरिटी बाहर से जो नेक कमेटी के मेंबर या चेयरमैन लोग जो आते हैं, तो वो डेफिनेटली ये देखते हैं कि हाउ इट इज वर्क। जी। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि भाई ये कीबो के बारे में जो इतनी हम फैसिलिटी ये स्टूडेंट को लिए बना कर दिया है, तो दे आर रियली वेरी हैप्पी एंड वी गेट ए फुल मार्क्स, वी हैव ए ग्रेड। लाइब्रेरियंस को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जिनको इंक्लूजन के बारे में इतना नहीं पता और उन्हें अपनी लाइब्रेरीज में इंक्लूसिविटी को लाना चाहिए? तो देखिए, हम कभी कभी बाहर जाते हैं या कभी कोई हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, जो कोई कॉलेज लाइब्रेरी में होते हैं या बाहर के होते हैं, तो हम इसको यही एडवाइज करते हैं कि भाई आप फ्री रिसोर्सेज में चले जाओ। वहाँ पर आपको ई बुक, ई जर्नल ओपन प्लेटफॉर्म पर जो अवेलेबल है वो मिल जाएगा। दूसरी बात, जैसे अभी आपने हमें बताया कि भाई नेक के लिए कुछ ग्रेड के लिए, एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए, आपको इंस्टीट्यूट के लिए कुछ ग्रेड अगर आपको हासिल करना है, तो आप जैसे यूजीसी की गाइडलाइन है उसको आप टोटली फॉलो करो। अगर वो आप क्राइटेरिया एज पर द गाइडलाइन आप फुलफिल करते जाएंगे, तो आप उसमें स्कोर करते जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है, स्टाफ इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ऐसे अपने आप को एक ही टेबल या कंप्यूटर के हैंडल करो कि आप बैठे बैठे स्टूडेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एंडिंग द सेशन कुछ फ्यू वर्ड्स आप बोलना चाहें कीबो के लिए? देखिए, मैं सबसे ज्यादा तो कीबो की टीम को अभिनंदन देता हूँ कि भाई इस तरह के सॉफ्टवेयर वो मार्केट में लेकर आए। तो हम चाहते हैं कि भाई आगे और ये कीबो डेवलप होकर जो भी कस्टमाइजेशन, आप इतने सारे फीडबैक लेते हैं, सभी से इंटरव्यू लेते हैं कि भाई पर्सनली भी कोई जो दिव्यांग ऐसे यूजर्स है जो यूज कर रहा है रेगुलर बेस पे, आप उसको भी कांटेक्ट करके उसका भी थोड़ा सा फीडबैक लेकर आप उसमें कस्टमाइजेशन दीजिए, ताकि आप बेटर से बेटर सर्विस सबको प्रोवाइड कर सके। और सब लोग जब दिव्यांग की बात आए तो बोले कि भाई कीबो आपके पास है कि एक ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क होना चाहिए।